Welcome to my channel, my dears. I hope that you all will be fine and okay. May Allah bless you the happiest moments in your lives, always and every time, in every step in your lives. My dears, in this lesson we are going to start. We are going to learn what is past indefinite. My dears, for your kind information, you know in past indefinite tense, second form of verb is used and only one auxiliary verb that is did is used both with singulars or plurals. And same happens with the second form of verb. Second form of verb is to use it with both singular nouns and with plural nouns commonly. Okay. There you need to remember only two things. The auxiliary verb did is used for both singulars and plurals, and two, the main form of the verb is used similar with singulars and plurals. Let us try to understand what is past indefinite. Past indefinite, or you can say past simple. Okay, past simple. We will try to understand what is this, how it is made. My dears, we will take the example of write. It means likhna, and its second form is wrote. Wrote means likha. Okay, we will use this verb in this past tense. For example, affirmative, if you want to say the affirmative in past indefinite. Past indefinite, that type of tense in which we say about those actions which are past. Okay, for example, you say he, she, I, we, you, and they. These are the pronouns which we use in place of nouns. Okay, what? They wrote a letter. Let us try to understand. They wrote a letter. What is this? It means that उन्होंने एक चिट्ठी लिखी. They wrote a letter. This is affirmative. मैंने आपको क्यों बताया he, she, I, we, you, they. These are the pronouns. They are singulars as well as they are plurals. Because in past indefinite tense, इसमें ये आपको पाबंदी नहीं है कि सिंगुलर के साथ आप कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल के साथ. इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेम फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. दैट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड दिस इज टू यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स. ओके, आप कहेंगे ही रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी. शी रोट अ लेटर, उस लड़की ने एक चिट्ठी लिखी. आई रोट अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी. वी रोट अ लेटर, हमने एक चिट्ठी लिखी. यू रोट अ लेटर, आपने एक चिट्ठी लिखी. दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी. अब किसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे आपकी मर्जी है. पहले तो यहाँ पर मैं दे के साथ इस्तेमाल करता हूँ इसको. दे रोट अ लेटर, दैट मीन्स उन्होंने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी. उन्होंने एक चिट्ठी लिखी. आप कह सकते हैं दे रोट अ लेटर यस्टरडे, उन्होंने कल एक चिट्ठी लिखी. ओके, अब ये एफर्मेटिव, आप इसका आपको नेगेटिव बताना है. इसका दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी. अब देखिए यहां पर क्या होता है. यहां पर ये जो है ना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, इसको आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. देखिए यहां पर जब आप नेगेटिव में बात करेंगे, जब आप नेगेटिव में बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें क्या होता है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है यहां पर, चाहे नेगेटिव हो इंटरलेटिव. लेकिन जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लिया जाता है. ओके, तो फिर हम ऐसे कहेंगे इसका नेगेटिव, हम कहेंगे दे डिड नॉट राइट ए लेटर. देखिए, उन्होंने एक चिट्ठी नहीं लिखी. ओके, देखिए ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसको कहते हैं प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गौर से देखिए, यहां पर सेकंड फॉर्म है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आपको वापस लगानी पड़ती है यहां पर, क्योंकि यहां पर डिड का इस्तेमाल हुआ है. क्योंकि एक सेंटेंस में दो पास्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता. इसीलिए जब एक
ऑक्सिलरी वर्ब आपका पास्ट फॉर्म में आ जाता है, तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म से वापस फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे होते हैं, जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो वहां पर जब भी आपको नेगेटिव दिखेगा, नॉट से दिखाया जाता है, तो आपको वहां पर डिड इस्तेमाल करना है और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको वापस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको चेंज करना है। ओके, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो हम कहेंगे डिड दे राइट ए लेटर। क्या, यहां पर इसका मतलब निकलता है क्या उन्होंने एक चिट्ठी नहीं लिखी, क्या उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। देखिए, क्या उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, अब इसके आगे आपकी मर्जी है, आप कल कहेंगे, परसों कहेंगे, जो आपको आगे कहना है। आप कहेंगे दे डिड नॉट राइट अ लेटर फॉर हिम यस्टरडे। ओके, डिड दे राइट अ लेटर, क्या उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ओके, आप ये नहीं कह सकते डिड दे रोट अ लेटर, नहीं, यहां पर देखिए दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। अगर आप यहां पर लिखेंगे दे राइट अ लेटर, इसका मतलब है वो एक चिट्ठी लिखते हैं। प्रेजेंट में आपने पढ़ा होगा। अब यहां पर आपको लिखना है दे डिड नॉट राइट अ लेटर। आप यहां पर ये नहीं कह सकते दे डिड नॉट रोट अ लेटर। ओके, तो ये हर एक प्रोनाउन के साथ सेम इस्तेमाल होता है, चाहे आप डिड को ले या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ले ले। पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो मेन वर्ब होती है वो तो सेम इस्तेमाल होगी, चाहे सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। और जो डिड है, डिड ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर इस्तेमाल होता है, ये दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। जब भी आप डिड का जिक्र देखेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो आप जान लीजिए कि ये पास्ट इंडिफिनिट, इसमें मीनिंग कैसे आपको निकालना है, पास्ट मीनिंग निकालना है। जैसे आप कहेंगे डिड दे गो देयर, क्या वो वहां गए, इसका मतलब ये है डिड दे ईट फूड, क्या उन्होंने खाना खाया। डिड दे मीट विद हिम, क्या वो उससे मिले। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गए। आप ये नहीं कह रहे डिड दे गो टू स्कूल, वो क्या वो स्कूल जाते हैं, नहीं, क्या वो स्कूल गए। डिड पास्ट का मीनिंग देता है। ओके, ठीक है, इसलिए नेगेटिव इंटरोगेटिव में जब आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म को रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म में किया जाता है और डिड का इस्तेमाल आ जाता है। डिड सेंटेंस को आपके काम को पास्ट कर देता है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब भी आप इसमें बात करेंगे आप कहेंगे आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पर दिया होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आपको कहा जाता है इसको फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ वहां पर ब्लैंक्स दिए होते हैं, आपको वहां पर ना नेगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है, सीधा एफर्मेटिव दिया होता है। दे वहां पर लिखते हैं दे डैश डैश ए लेटर, ब्रैकेट में लिखा होता है राइट का सही इस्तेमाल किए। तो आप जब भी एफर्मेटिव बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वो भी इस्तेमाल करनी होती है। जब भी आप इसमें इनकार करेंगे, जब इसमें आप नेगेशन दिखाएंगे, आप नो कहना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म में लिया जाता है। और सेम इसी तरीके से होता है जब आप इंटरोगेटिव में बात कर रहे होते हैं। इंटरोगेटिव में आप कोई क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, आप उसका आंसर देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे डिड दे राइट ए लेटर, क्या उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। डिड दे गो देयर, क्या वो वहां गए। डिड दे वॉश क्लोथ्स, क्या उन्होंने कपड़े धोए। डिड दे ईट फूड, क्या उन्होंने खाना खाया। डिड दे स्विम इनटू द रिवर, क्या वो दरिया में तैरे। ओके, डिड दे सी हिम, क्या वो उसको, क्या उन्होंने उसको देखा। ओके, तो इस तरीके से बात आपको करनी है। डिड से सवाल आप जवाब बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सीधा सा आंसर है। अब आप जब यहां पर करेंगे, देखिए यहां पर हमने कहा दे रोट ए लेटर, अगर आप इसका आप क्वेश्चनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे व्हाई दे रोट ए लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी, WH क्वेश्चन, व्हाई कहेंगे व्हाई दे रोट ए लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी क्यों लिखी है। हाउ दे रोट ए लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी कैसे लिखी है। व्हाई दे रोट ए लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी कहां लिखी है। ओके, फॉर होम दे रोट ए लेटर, उन्होंने किसके लिए चिट्ठी लिखी है, ये फिर आप पर डिपेंड करता है। ओके, अभी आप इतना जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट की जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है अफर्मेटिव में। जब आप नेगेटिव में जाएंगे तो वहां पर
subject plus helping verb plus not plus first form of verb and object. Okay, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है. एक बार मैं और इसको रिपीट करता हूं कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते हैं या इसको स्पीक करते हैं या आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको एफर्मेटिव में जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है उसको वापस आपको रिटर्न बैक करना होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में. लेकिन ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्यों वापस आ जाती है? क्योंकि यहाँ पर डिड का इस्तेमाल होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन ए सेंटेंस टू सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड, इट इज इम्पॉसिबल, देन द मीनिंग विल बी हियर एंड देयर. ओके, they did not write a letter, उन्होंने एक चिट्ठी नहीं लिखी है. they did not go there, वो वहां नहीं गए हैं. they did not do their homework, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है. did they write their homework, क्या उन्होंने अपना होमवर्क किया है. did they write a letter, क्या उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है. did they beat him, क्या उन्होंने उसको मारा है. और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म में करना होता है और इसमें खाली डिड का इस्तेमाल होता है. वेरी सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट. जब भी कोई आप पास्ट काम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किए करते हैं. जब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है आपके पास्ट को, तब आप हैड इस्तेमाल करते हैं. आप कहते हैं कि मैंने उसको देखा. जब आपने उसको बहुत पहले देखा होता तब आप कहते हैं कि मैंने उसको देखा था. वो पास्ट परफेक्ट में इसका इंग्लिश आता है. ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा. अब देखिए कि जो इसमें या खाया पिया, जैसे आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, तो पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पास्ट बना दीजिए आप. पास्ट इंडेफिनिट में आप ऐसा कहते हैं मैं वहां गया, मैंने उसको देखा, मैं सोया, मैं उठा, मैं बैठा, मैंने देखा उसको, मैंने मारा उसको, मैंने फेंका, मैंने उठाया, मैंने खोदा, मैंने पानी दिया. पास्ट आपको बताना है. मैंने कपड़े पहने, जैसे आप कहते हैं कि मैं कपड़े पहनता हूं, आई वियर क्लोथ्स, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. जब आप कहेंगे कि मैंने कपड़े पहने, तो इसमें आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वियर की आई वोर क्लोथ्स, मैंने कपड़े पहने. ओके, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रंक वाटर, है ना. आई गो दियर, मैं वहां जाता हूं. आई वेंट दियर, पास्ट इंडेफिनिट, मैं वहां गया. आई सी हिम, मैं उसको देखता हूं. आई सा हिम, मैंने उसको देखा. ये पास्ट इंडेफिनिट में आपको या इसको आता है. वर्ब का मीनिंग की कंपोजिशन आपको दिखानी है पास्ट में जो. ठीक है, अब इसका रूल है पास्ट इंडेफिनिट में जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है. हम कहेंगे इन द पास्ट सिंपल टेंस, व्हाट इज यूज्ड? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. Okay, second form of verb, okay, is used, इस्तेमाल होती है दोनों के साथ, चाहे सिंगुलर is used with singular and plural nouns और subjects कहते हैं या कहते हैं pronouns. ओके, और दूसरा जो हमने इसमें देखा, क्या देखा आपने? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिटर्न बैक इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वो क्या हो गया? आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर. ये एफर्मेटिव. जब आप नेगेटिव का बनाएंगे आप कहेंगे आई डिड नॉट राइट ए लेटर. ये देखिए सेकंड फॉर्म को यहां पर फर्स्ट फॉर्म वापस की जाती है. ओके, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिटर्न बैक इनटू फर्स्ट फॉर्म बिकॉज, क्यों? बिकॉज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डिड इज यूज्ड इन नेगेटिव and interrogative. Okay,
बस इतना ही है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। देखिए सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, और जब आप नेगेटिव इंटीग्रेटिव में जाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिटर्न बैक इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज़ हेल्पिंग वर्ब डिड इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटीग्रेटिव। ओके, नेगेटिव एंड इंटीग्रेटिव, देखिए नेगेटिव यहां पर है, डिड को इस्तेमाल किया गया है, सेकंड फॉर्म को रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म में किया गया है, ठीक है। चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, डिड हर एक के साथ इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा ही है, डिड हर एक प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक ही ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है क्या निकलता है, इससे आप सवाल जब पूछते हो। ओके, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का रूल, इस पे ख्याल रखना है आपको। जब भी आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको डिड नॉट इस्तेमाल करना पड़ता है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म में करना है, ऐसा ही आपको इंट्रीगेटिव में भी करना है। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया कि इंट्रीगेटिव एक तो हो गया इंट्रीगेटिव अफर्मेटिव जिसमें आप नॉट को निकाल देते हैं, आप कहते हैं डिड दे गो देयर, क्या हो वहां थे। अगर आप इंट्रीगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको नॉट ऐड करना पड़ता है इंट्रीगेटिव में, आप कहते हैं डिड दे नॉट गो देयर, क्या वो वहां नहीं गए। ओके माय डियर्स, ये है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल का पास्ट क्या, आप कह दीजिए पास्ट सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फर्स्ट फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्यों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ये पास्ट है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज इज यूज्ड इन द प्रेजेंट tense and second form of verb is always used in the past tense because second form of verb gives the past meaning. Okay, so that second form of verb is used in this tense. My dears, it was a very short video. I hope that you would have understood it better. And if you are new on the channel, please subscribe the channel and so that you could get coming video very easily and get your valuable information, and you will be one of them who will get 100 out of 100 in your competitive examinations. Let us have a conclude to this topic, and we will meet in next topic. Till then, Khuda Hafiz, fi amanillah, my dears.